भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला ने बताया कि जब से कुंभ का आयोजन शुरू हुआ तब से आगरा कानपुर हाईवे पर कानपुर टोल टैक्स के पास महाकुंभ में आने वाले समस्त भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में लाखों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महाकुंभ मेला हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस मेले का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये मेला भारतीय समाज की एकता, भक्ति और विविधता का शानदार उदाहरण पेश करता है। महाकुंभ मेले की आस्था के संगम में भारतीय संस्कृति की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है। इस मेले में बड़े पैमाने पर साधु संत और भक्तों का सैलाब आता है। इस मौके पर कानपुर देहात जिला कोषाध्यक्ष, जिला मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आने वाले भक्तजनों को लेकर आपने जो तैयारियां की हैं, वो किस तरह की तैयारियां की थी आपने? हमारे संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक दिन कुछ कार्यक्रम करने के लिए निर्देश दिया था कि 12 तारीख को आप करिए, लेकिन वो हमारे जो सहयोगी हैं कानपुर देहात के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया कि इसको 12 से 15 तक हम चलाएं। 15 तारीख को जब शाम को समापन का समय आया तो पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि अब इसको लगातार हम 26 तारीख तक चलाएं। तो ये कंटिन्यू पूरा महाकुंभ चला है? महाकुंभ चला और आज इसका जो है आखिरी दिन। तो सर यहाँ आए हैं, कितनों ने प्रसादी ली है? पहले दिन पहले दिन शुरुआत हुई तो उस दिन लगभग 5000 लोगों ने भोजन प्राप्त किया था, प्रसाद ग्रहण किया। फिर अनवरत उनकी संख्या बढ़ती चली गई, फिर लगातार 5 से 7, 7 से 9, लेकिन महाशिवरात्रि वाले दिन लगभग 15 से 20,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। डीजे वीजे सब लगा था, गन्ने का रस, खिचड़ी, पूरी सब्जी और साबूदाना की खीर, आलू बॉयल, मसाले काली मिर्च वाले बिना नमक के जो व्रत वाले रहते हैं, वो सब लोगों ने ग्रहण किया। तो सर महाकुंभ में, पूरे महाकुंभ में क्या स्पेशल भोजन रहा यहाँ पे? खिचड़ी, गन्ने का रस, चाय, पानी और महाशिवरात्रि वाले दिन जो है, जो उपासक थे उनके लिए साबूदाना की खिचड़ी और खीर और उसके साथ साथ आलू बिना नमक। जैसे कि सर महाकुंभ 144 साल में आया, तो आपका कैसा क्या अनुभव रहा? मेरा ये अनुभव रहा कि अगर दूसरा जन्म मानव रूप में मिलेगा तो हो सकता है शायद मिले, लेकिन 25 वर्ष की एक पीढ़ी होती है, 7 पीढ़ी मुझे जन्म लेना पड़ेगा, तब ये हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। आपका नाम? तो जानते हैं महाकुंभ का अनुभव, आपका कैसा अनुभव रहा? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ये महाकुंभ आया और हम सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से ये महाकुंभ का आयोजन किया और शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न कराया। आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ पूरे देश के लोग आए, उनसे मुलाकात हुई और तमाम जो लोग कुंभ से आए उनकी सेवा करने का मौका मिला। निश्चित रूप से बड़ा आत्मीय संतोष मिला, बड़ा अच्छा लगा। तमाम जो हमारे संत महात्मा साधु लोग आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ जो लोगों की सेवा करने का मौका मिला, जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया, उसी श्रृंखला में जो हम लोगों ने कानपुर देहात में पूरे देश के लोगों की सेवा करने का अवसर, बहुत बड़ा यादगार है और जीवन में न भूलने वाली घटना है। पूरा जीवन और है प्रयास ईश्वर से चाहेंगे कि आगे चल के फिर कभी इस प्रकार से लोगों का सेवा करने का मौका मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नहीं, हम चूंकि पिछले 17 दिनों से यहीं पर हैं, लोगों की सेवा में है, हमारा महाकुंभ में यहीं पर रहा है। हम और हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम यहाँ के उपाध्यक्ष हैं और आप जिलाध्यक्ष हैं, हम लोग दोनों लोग नहीं गए। हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि जो लोग महाकुंभ से आ रहे हैं उनकी सेवा करना। अब यहाँ छोड़ के जाने से कहीं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत ना हो, कहीं ना कहीं मन में ये शंका थी, इसलिए हम लोगों ने ये समझौता किया। हम लोग उनकी सेवा करेंगे, बस उसी में हमें ईश्वर जो देना होगा दे देंगे। तो सर ये जो भक्तजन उन्होंने आपके साथ अनुभव साझा किया? और पूरे देश के लोगों ने
प्रदेश सरकार ने जो वहाँ व्यवस्थाएं की हैं उनकी भूल भूल प्रशंसा की। और हर व्यक्ति के मन में जो एक सनातन के प्रति जो अलग जगी है, जो लोगों को ये लग रहा था कि नहीं हमें संगम नहाना है, सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस बार जो हम लोगों ने देखा है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसके मन में एक बार संगम में डुबकी लगाने की कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भी है कि हमारी वो इच्छा अधूरी रहेगी। लेकिन मानव सेवा से बड़ा जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है। केवल इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग अगर अब निश्चित रूप से 1-2 दिन में जाएंगे। आज अंतिम दिवस है, आज से ये सेवा हम लोगों की बंद हो रही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, संगम में स्नान करेंगे और ये मान लेंगे कि वही हमारे लिए महाकुंभ ईश्वर को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपका रामजी मिश्रा, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ और दूसरा नाम है और व्यापार मंडल का जिले का चेयरमैन हूँ। कानपुर देहात का जो व्यापार मंडल उसका जिले का चेयरमैन। महाकुंभ का क्या अनुभव रहा? इस बार का जो 144 साल बाद महाकुंभ हुआ है, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे महाकुंभ में हम लोगों को शरीक होने का मौका मिला। बहुत सी पीढ़ियां निकल गई लेकिन उनको ये अवसर नहीं मिल पाया हमें। और सभी क्षेत्र देश की जनता को, यहाँ तक कि विश्व के लोग भी आकर के महाकुंभ में स्नान करके अपने आप को धन्य किया है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती का इस बार जो संगम में भीड़ थी और जैसी व्यवस्था प्रशासन की और शासन की थी, बहुत ही अच्छा रहा। अनुभव बहुत अच्छा है। महाकुंभ गए गए हैं। कैसी क्या व्यवस्था है? बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। और चूंकि पूरे विश्व से लोग आए हैं, तो आज तो हम लोग अपने गांव को अगर देखा नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक व्यवस्था की। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि हुई तो एक गांव को जब हम नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा विश्व के लोग 65 करोड़ लोग आए हैं और किस तरीके उनको व्यवस्थित रूप से स्नान करवा के वापस करना, बहुत ही अच्छा रहा। व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। IT सेल संयोजक मैं था, भारतीय जनता पार्टी। आज सबसे प्रथम तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए बधाई देता हूं कि 144 वर्ष ये महाकुंभ ये पवित्र, जो हमें गंगा, जमुना और सरस्वती का पवित्र जो स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ, सारे देशवासियों को, विश्व के लोगों को, तो अपने को गौरवान्वित समझता हूँ, धन्य समझता हूँ। और ऐसी व्यापक व्यवस्था मैंने कभी देखी नहीं है। हुआ है, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे महाकुंभ में हम लोगों को शरीक होने का मौका मिला। बहुत सी पीढ़ियां निकल गई लेकिन उनको ये अवसर नहीं मिल पाया हमें। और सभी क्षेत्र देश की जनता को, यहाँ तक कि विश्व के लोग भी आकर के महाकुंभ में स्नान करके अपने आप को धन्य किया है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती का इस बार जो संगम में भीड़ थी और जैसी व्यवस्था प्रशासन की और शासन की थी, बहुत ही अच्छा रहा। अनुभव बहुत अच्छा है। महाकुंभ गए हैं। कैसी क्या व्यवस्था है? बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। और चूंकि पूरे विश्व से लोग आए हैं, तो आज तो हम लोग अपने गांव को अगर देखा नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक व्यवस्था की। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि हुई तो एक गांव को जब हम नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा विश्व के लोग 65 करोड़ लोग आए हैं और किस तरीके उनको व्यवस्थित रूप से स्नान करवा के वापस करना, बहुत ही अच्छा रहा। व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। IT सेल संयोजक मैं था, भारतीय जनता पार्टी। आज सबसे प्रथम तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए बधाई देता हूं कि 144 वर्ष ये महाकुंभ ये पवित्र, जो हमें गंगा, जमुना और सरस्वती का पवित्र जो स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ, सारे देशवासियों को, विश्व के लोगों को, तो अपने को गौरवान्वित समझता हूँ, धन्य समझता हूँ। और ऐसी व्यापक व्यवस्था मैंने कभी देखी नहीं है। बहुत ही अच्छी। मैं स्वयं गया था, मेरा पूरा परिवार साथ में गया था, कोई वहाँ तकलीफ नहीं हुई है। और इससे एक तो भाईचारा का रास्ता खुलता है, दूसरा हम सारे सनातनी एक होकर के एक संदेशा जाता है कि नहीं, हम भारतीय हैं और भारत की जो संस्कृति, प्राचीन सभ्यता है, उसको हम लोग कायम कैसे करें, वो आज हमें नसीहत मिली है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस पवित्र स्नान से हम अपने को धन्य समझते हैं और सोचता हूँ कि भारतवर्ष की सारी जनता सुखमय और अपना कल्याण जीवन व्यतीत करेगी। आपका नाम? चंदेल,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आसिफ और मेरी पत्नी 3 बार ग्राम प्रधान लालपुर शिवराजपुर कानपुर देहात से, इस समय मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं बैठा के। महाकुंभ का कैसा अनुभव रहा? महाकुंभ का अनुभव बहुत ही अविस्मरणीय रहा और मतलब उसको शब्दों में बयां करना एक हिसाब से मुश्किल ही होगा। बाकी हम लोग महाकुंभ में स्नान करने भी गए और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि शायद ही उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कमी कोई निकाल पाएगा। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और यहाँ कब से सेवाएं? यहाँ की सेवा के बारे में अगर बात करें तो 12 फरवरी से ये यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है और हम सारे लोग 12 फरवरी से निरंतर हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं कानपुर देहात मनोज शुक्ला जी, उनके नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम चला वो 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और आज इसका समापन का दिन है। तो बराबर हम लोग यहाँ पे हैं फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। तो यहाँ का कैसा अनुभव रहा, जैसे कि व्यवस्थाएं किन्होंने यहाँ संभाली? यहाँ का अनुभव आपको मैं बताऊं, यहाँ के हाँ, और यहाँ से निकलने वाले हर एक व्यक्ति को यहाँ का जो भी व्यवस्था रही वो अपने आप बोलने को रहेगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम रहा, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा।